नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। बहुत लंबे समय से घने जंगल में एक चिड़िया रहा करती थी। वह पूरा का पूरा जंगल सूख गया था। चिड़िया जिस पेड़ पर रहती थी उसमें एक भी पत्ते नहीं थे, केवल सूखी टहनियां ही रह गई थी। लेकिन वह चिड़िया वहीं रहकर भगवान शंकर जी का सदैव गुणगान किया करती थी। एक बार नारद जी उस जंगल की ओर से निकले तो चिड़िया ने नारद जी से पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। नारद जी ने बताया कि मैं भगवान शंकर जी से मिलने जा रहा हूं। उस चिड़िया ने कहा, वैसे तो भगवान शंकर जी सदैव हमारा बड़ा ध्यान रखते हैं, हमें कभी कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं, लेकिन संभवतः उन्हें मेरा जंगल सूख जाने के बारे में पता नहीं है। आप जब वहां जा ही रहे हैं तो भगवान शंकर जी को यह जानकारी अवश्य दीजिएगा और कहिएगा कि मेरे इस जंगल को हरा भरा कर दें। हमें पूरा विश्वास है कि जानकारी होने के बाद इस जंगल को जरूर हरा भरा कर देंगे। जब नारद जी शंकर जी के पास पहुंचे तो सबसे पहले चिड़िया ने जो संदेश दिया था उसे ही भगवान को सुनाते हुए कहा, भगवान, रास्ते में पड़ने वाले जंगल में लंबे समय से निवास कर रही एक चिड़िया ने पूरे जंगल को हरा भरा कर देने की बात कही है। शंकर जी ने कहा, नारद जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि उसके भाग्य में 7 जन्मों तक सूखे जंगल में ही रहना लिखा है। भला अब आप बताइए मैं क्या कर सकता हूं। भगवान शंकर जी से इस तरह सुनकर नारद जी ने फिर कुछ नहीं कहा। कुछ समय बाद नारद जी जब फिर उस जंगल की ओर से होकर निकले तो उन्हें उस जंगल को देखकर बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि पूरा जंगल पूरी तरह से हरा भरा था और जंगल में सभी पेड़ों पर फूल फल लदे हुए थे। जंगल हरा भरा हो जाने से बहुत सारी चिड़िया वहां आकर अपना अपना घोंसला बनाकर रहने लगी। जंगल में चारों तरफ चिड़िया शोर मचा रही थी। वह चिड़िया अपने पेड़ की डाल पर बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रही थी। नारद जी जब दोबारा शंकर जी से मिले तो उन्होंने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु, आपके पास से लौटते समय जब मैं उस जंगल की ओर से लौट कर आ रहा था तो देखा पूरा जंगल हरा भरा था और सभी पेड़ों पर फल फूल लदे थे। नारद जी के ऐसा पूछने पर शंकर जी ने बताया कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया था, फिर भी वह बहुत लंबे समय से मेरा गुणगान हमेशा करती रहती थी। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे उसके भाग्य को बदलकर उसके जंगल को हरा भरा करना पड़ा। इसीलिए किसी संत ने कहा है कि भक्ति में बहुत बड़ी ताकत होती है। कहानी आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को जय सिया राम।